उसकी डेड बॉडी फेंक दी जाती है। तो उसमें कौन है? आपका बीजेपी बलात्कारी। आप नहीं रोक, आप उसको पकड़ नहीं रहे, सजा नहीं दे रहे। आज इतने बड़े जो हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनके साथ ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं, तो आप उसके जो अपराधी उसको आप बचा रहे हो। जितने भी बीजेपी नेता है हद से अधिक आज जितने भी बलात्कार हो रहे हैं सब वो बीजेपी नेता लोग आ रहे हैं, उनको सजा होनी चाहिए। आज उन्होंने जो कर्म किए हैं वो कर्म वो आज पूरे आजाद घूम रहे हैं और मोदी जी चुप है। अभी तो उनको अभी अरेस्ट होते जेल के अंदर होना चाहिए। जहाँ राम राज्य हम लोग कहते हैं, ये समझ में नहीं आता है कि वो राम का राज है कि रावण का राज है। रावण का राज जो था वो भी बेहतर राज था, वहाँ सीता के साथ अपहरण तो किया गया लेकिन कभी यौन शोषण नहीं हुआ। लेकिन ये रावण राज से भी बदतर राज पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। बलात्कारियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, वो आप किसी भी केस में देख लीजिए, वो यूपी की संदेली का मामला हो या निर्भया कांड हो या अभी जाकर के अनन्या का मामला हो या जो पहलवानों के साथ जो कुरीतियां हो रही है, जो संसद भवन में जाने का क्रम उन पे मारपीट हुई है, यहाँ तक कि महिला पुलिसकर्मी के साथ पुलिसकर्मी भी उन्हें हाथ से पकड़ रहे हैं, लातों से मार रहे हैं। एक वीडियो भी आपने देखा जिसमें उनको पैरों से कुचला जा रहा है, तो वो भी तो एक तरह का अपराध है। आगे जाके वही सब अपराध बलात्कार के रूप में बदल जाता है। तो ये तो सीधे सीधे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है बलात्कारियों को। दिल्ली में जो लड़कियां थी, जो हमारी देश की गर्व थी, जो महिला पहलवान थी, वो देश में पूरे विश्व में आप देख सकते हैं कि भारत को गर्व महसूस कराती है, जो भारत को एक ऊंचा पद में लाके रखती है। आज वो लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसके लिए वो लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन अपराधियों को सजा मिले। उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो भी भारत सरकार, भारत पुलिस को भेजकर उन लड़कियों को वहां से उठाकर खींच के ले जाया जाता है। यही इसलिए हम लोग आज इतने शर्म की बात है कि हम इस देश में रहते हैं और हमारा संविधान, हमारा कानून को पीछे कर दिया जा रहा है। दूसरी बात कि आज अनन्या के साथ हुआ अयोध्या में, आज हम वहाँ पे कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बनेगा, क्या इसलिए मंदिर बनेगा कि वहाँ पे एक सीता के साथ अपराध हो? क्या ऐसे मंदिर बनेगा? क्या ऐसे राज्य को आप यहाँ बनाना चाहते हैं हमारे देश में कि हर जगह कोने कोने में द्रौपदी के जैसा हरण होता रहे, सीता जैसे लड़कियों के साथ आज आप अपराध कर रहे हैं, उसको अन्याय, मतलब अन्याय उनके साथ न्याय नहीं मिल रहा है। हम कैसा देश चाहते हैं, कैसे देश में रहते हैं? राष्ट्रपति आप देख सकते हो, राष्ट्रपति जो हमारे देश की आदिवासी महिला आज राष्ट्रपति बनी है पूरे देश की, आज उसको इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया जाता है, संसद का ओपनिंग हो रहा है वहां नहीं बुलाया जाता। कैसा देश है ये? आप महिलाओं के साथ आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और सम्मान करो। क्या सम्मान दिया आपने? तो मेरे राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, क्या सम्मान दिया? तो आप क्या चाहते हैं? ब्रिजभूषण जी ने जो मतलब उन पे जो इल्जाम लगा हुआ है, तो उनके खिलाफ क्या किया जाना चाहिए? उनको सजा होनी चाहिए। आज उन्होंने जो कर्म किए हैं वो कर्म वो आज पूरे आजाद घूम रहे हैं और मोदी जी चुप है। अभी तो उनको अभी अरेस्ट होते जेल के अंदर होना चाहिए। वो डायरेक्ट पासपोर्ट के अनुसार उसको सजा होनी चाहिए। हम लोग अभी भी चाहते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, जितने भी बीजेपी नेता है हद से अधिक आज जितने भी बलात्कार हो रहे हैं सब वो बीजेपी नेता लोग आ रहे हैं। आप कहना ये चाहती है कि उन्हें बचाया जा रहा है? सर बीजेपी सरकार उन्हें बचा रही है, बीजेपी उनको श्रेय दिया जा रहा है। आप अपने नेताओं को बीजेपी का नाम लेकर और ये जो पॉलिटिकल नाम लेकर आपके पीछे में जो लोग बलात्कार कर रहे हैं उन लोग को श्रेय दे रहे हैं। ये आप ही समझिए कि क्यों जब भी एक छोटी सी बच्ची के साथ अपराध होता है, मंदिर के पीछे उसकी डेड बॉडी फेंक दी जाती है, तो उसमें कौन है? आपका बीजेपी बलात्कारी। आप नहीं रोक, आप उसको पकड़ नहीं रहे, सजा नहीं दे रहे। आज इतने बड़े जो हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनके साथ ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं, तो आप उसके जो अपराधी उसको आप बचा रहे हो। तो आप कैसे सरकार है जो अपनी बेटियों का मान सम्मान नहीं रख सकते, जो अपनी बेटियों के लिए न्याय नहीं रख सकते? आप कैसे सरकार हो? कानून के तहत जितने भी एक्ट लगते हैं दुष्कर्म करने का, वो सारे एक्ट, वो सारे सजा उनको होनी चाहिए। उसको तो सांसद भी नहीं होना चाहिए, वो गलती है। लोग आज जो वोट में बिक जाते हैं ना, 2 पैसे शराब और वो चिकन के वो पे और 2 पैसे लेने में बिक जाते हैं, आज उसका दोष और उसका वो पूरा चरित्र दिख रहा है आज देश में कि ऐसे लोगों को आप लोग वोट देके जिताते हैं और ऐसे ऐसे कर्म करने वाले लोगों को हम लोग कुर्सी दे रहे हैं। हमारा वोट का ये अपमान है, हमारा इलेक्शन का अपमान है जो हमें मानव अधिकार में मिला है कि 18 वर्ष से आप वोट दोगे। क्या अधिकार? हमारे गलत
बलात्कार का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, पहला हमको ये जानना होगा। या फिर ये जो हो रहा है, जो केंद्र सरकार का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहाँ धरातल पे है, वो तो कहीं पर भी नहीं है। आप खुद एक पत्रकार है, आपको खुद पता है कि आप जब फील्ड में निकल रही होंगी तो कितने का नजर आपके ऊपर होगा, आप खुद कितना सेफ महसूस करती होंगी। जैसा कि आपने अभी कहा कि बलात्कार कहाँ से उभर के आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से पैदा हुआ? सबसे पहला बात तो बलात्कारियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। वो आप किसी भी केस में देख लीजिए, वो यूपी की संजेली का मामला हो या निर्भया कांड हो या अभी जाकर के अनन्या का मामला हो, या जो पहलवानों के साथ जो कुरीतियां हो रही है, जो संसद भवन में जाने के क्रम में उन पे मारपीट हुई है, यहाँ तक कि महिला पुलिसकर्मी पुलिसकर्मी भी उन्हें हाथ से पकड़ रहे हैं, लातों से मार रहे हैं। एक वीडियो भी आपने देखा जिसमें उनको पैरों से कुचला जा रहा है, तो वो भी तो एक तरह का अपराध है। आगे जाके वही सब अपराध बलात्कार के रूप में बदल जाता है। तो ये तो सीधे सीधे सत्ता का संरक्षण प्राप्त बलात्कारियों को, तो ये कहीं न कहीं सत्ता से ही उत्पन्न हुआ है। जो बलात्कार का मामला है उसके जो कंपनसेशन डालते हैं, उनपे जो एक कुछ सालों का मुकदमा डर करते हैं, उनको जेल पे रखते हैं। लेकिन ये जो कुछ सालों वाला मामला है ना, कुछ साल का वो उम्र कह लो, क्योंकि देखिए फांसी की हो जाइए हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम फांसी के विरोध में हैं। आप देखिएगा फांसी कई मामलों में ऐसे लोगों को हुआ है जहाँ पे उनका गलती ना होता हो, और कहीं कहीं पे ऐसे लोगों को छोड़ के लाया गया है जो आकर के सत्ता का संरक्षण में सांसद का पैर छूते हैं, उनको माला पहना करके उनको सम्मानित किया जाता है। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि उनको उम्र कह दो, और वो उम्र कैद 20 साल के बाद खत्म ना हो जाए, क्योंकि मैं भी वकालत की पढ़ाई करूँ, मुझे भी पता है ये जो उम्र कैद होता है 20 साल के बाद अच्छा स्वभाव देख करके छोड़ दिया जाता है। आज आप लोग यहाँ पर ये जो भी रेसलर्स के साथ, जो पहलवानों के साथ, देश की जो बेटियां हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, उसको लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन के लिए आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप ये तथ्य में देख रहे हैं कि कानून का राज कटघरे में है। ये कानून का राज चल रहा है या बलात्कारियों का राज, ये कहना मुश्किल है। अभी खास करके हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर में बलात्कार की घटनाएं जिस कदर बढ़ी है, तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरे कानून का राज कटघरे में है। तो ये सवाल पूरा उठना लाजमी है कि जिस तरह से देश में बेटियां असुरक्षित हैं, केंद्र सरकार के द्वारा नारे दिए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम लोग देखते हैं बेटियां असुरक्षित है, बेटियों पर लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हत्या की घटनाएं हो रही हैं, और सरकार केंद्र पूरे कान में तिल डाल के सोई हुई है। आज ये बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं कि अनन्या नाम की एक छोटी बच्ची, जो अयोध्या जैसी नगरी, जो हमारे हिंदुत्व राज्य का सबसे मॉडल राज्य है, वहाँ पे 16 साल की छात्रा जो विद्यालय में पढ़ रही थी, उसको फॉर्म भराने के नाम पर उसको बुलाया गया, उनके साथ दुष्कर्म हुआ और फिर उसको फेंक दिया गया छत से। तो आप देख सकते हैं कि खास करके अयोध्या जैसी नगरी में, जहाँ राम राज्य हम लोग कहते हैं, ये समझ में नहीं आता है कि वो राम का राज है कि रावण का राज है। रावण का राज जो था वो भी बेहतर राज था, वहां सीता के साथ अपहरण तो किया गया लेकिन कभी यौन शोषण नहीं हुआ। लेकिन ये रावण राज से भी बदतर राज पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, और खास करके अभी के समय में जो सरकार कहती है कि गुंडों के राज खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में, अब हम उनसे ही जानना चाहते हैं कि गुंडों के घर में बुलडोजर चला तो बलात्कारियों के घर में कब बुलडोजर चलेगा, कब बलात्कारी जेल के शिकंजों में बंद होंगे, ये आज देश की जनता पूछ रही है। और इन्हीं सारे सवालों को लेकर के आज राजधानी रांची के अलमत एका चौक पर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं कि ये बलात्कारी को जेल भेजो। ये 2 महीने से ज्यादा समय हो गया। जिन खिलाड़ियों पर पूरा देश गर्व करता था, जिन खिलाड़ियों पर उनके पदक जीतने पर हम गर्व से सीना तान करके खड़े होते थे, आज जब हम लोग देख रहे हैं कि उनके पदक गंगा में बहाने जा रहे हैं, ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य बात है। वो उसी ब्रजभूषण को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। तो ये दौर जो है देश के अंदर में जो चल रहा है, वो पूरा तरह से देखा जाए तो गुंडा राज चल रहा है और इसको बंद किया जाना चाहिए। पहलवानों को लेकर बहुत ज्यादा बहुत सारी नकारात्मक बातें भी की जा रही है। जैसे कहा जा रहा है कि अगर वो इस तरह से राजनीति करेंगे तो उनकी सपोर्ट में कोई नहीं रहेगा, उनको अपने मेडल्स वापस कर देने चाहिए सरकार को, उनको जो भी सरकारी फंड मिले उनको वापस कर देना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेटियों के बारे में हमेशा इसी तरह के आरोप लगते रहे। घर से निकल करके थोड़ी सी काम करेगी तो बदचलन हो गई, घर में अगर थोड़ा भी कुछ हो गया तो गलत तरह के आरोप जड़ दिए जाते हैं कि फोन से बात करती है। ये अमूमन आम बात है। और जो बात गढ़े जा रहे हैं कि महिला खिलाड़ियों के चरित्र पर संदिग्ध, हम कह रहे हैं जिस समय फोटो खिंचवा रहे थे
उस सरकार से हम जानना चाहते हैं कि उस समय क्यों नहीं संदेह व्यक्त कर रहे थे। ये दोगली बात है, ये दोहरा चरित्र है सरकार की, और उनको जवाब देना पड़ेगा। जो देश का बेटी कह करके मान सम्मान की बात करते थे, आज उनके चरित्र पर सत्सुबा करने की जो बात हो रही है, आज उनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो फोटो खिंचवा करके और पूरा देश का गौरव गान कर रहे थे, आज उन्हीं खिलाड़ियों के अरे वो अंदर में कई तरह की खामियां देख रहे हैं। तो ये पूरी तरह से महिलाओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का एक लंबा प्रचलन चला है। और जिस दौर में हम लोग जा रहे हैं, अरे हिंदुत्व राज में वो पूरा आरएसएस का राज, जो बड़े पूंजीपतियों का राज है, वहाँ महिलाएं भोग की वस्तु है, माल बनी हुई है। इसीलिए आरोप लगना स्वाभाविक है। उन आरोपों से मैं कोई ताल्लुकात नहीं रखता हूँ। और महिलाओं के साथ जो जुल्म हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, उसके खिलाफ अनवरत वो संघर्ष चलेगा। और केंद्र सरकार को ये बताना पड़ेगा कि वो बेटियों के पक्ष में है कि बलात्कारियों के पक्ष में है। बेटियों के पक्ष में है तो अभी हम गिरफ्तार करके जेल के शिकंजों में बंद करें, अन्यथा आंदोलन बड़े फलक पे आगे बढ़ेगा और इस बलात्कारी को संरक्षण देने वाली सरकार को भी मटियामेट करेगा।